कोरोना की तीसरी लहर का मिलकर करेंगे मुकाबला। जिला प्रशासन के साथ सामाजिक संस्थाएं भी हैं तैयार। मुश्किल की घड़ी में सबको मिलेगा उचित इलाज। जिला अस्पताल के साथ मिशन अस्पताल भी है तैयार। दमोह में अब नहीं आएगी ऑक्सीजन की कमी। कोरोना की दूसरी लहर से भले ही किसी और शहर ने सबक लिया हो या ना लिया हो, लेकिन दमोह जिला प्रशासन तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए हर तरह से तैयार है। फिर चाहे वह ऑक्सीजन की बात हो, फिर आईसीयू वार्ड से लेकर जनरल वार्ड या मासूम बच्चों के इलाज की व्यवस्था, यह सारी तैयारियां अस्पतालों ने कर ली हैं। खास बात यह है कि जिला प्रशासन के साथ साथ दमोह जिले की अग्रणी सामाजिक संस्था आदर्शिला द्वारा संचालित मिशन अस्पताल भी बराबर शासन प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर इस तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि दमोह मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जहां संकट की घड़ी में सभी एक साथ एक मंच पर आ जाते हैं जब संकट की घड़ी आन पड़ती है। इस संबंध में आधारशिला संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर अजय लाल से जब बात की गई तो उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। जैसा कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आ चुकी है और दमोह में भी इसकी दस्तक हो गई है। ओमिक्रॉन का जो प्रभाव है वो सब तरफ बहुत तेजी से फैल रहा है। जब दूसरी लहर आई थी तो हम प्रशासन के साथ जुड़ करके हमने काम किया। किसी को ये लगा नहीं कि ये प्रशासन है या ये प्राइवेट संस्थाएं हैं। प्रशासन को हमारा पूरा सहयोग है, परंतु जहां तक मिशन अस्पताल का सवाल है, हम इस बात से अपने सारे दमोह जिले की जनता को जानकारी देना चाहते हैं कि मिशन अस्पताल इस विपदा से संघर्ष करने के लिए तैयार है। उत्कृष्ट ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध है, 175 बेड्स हमारे तैयार हैं, 19 प्राइवेट वार्ड्स हैं, 3 जनरल वार्ड्स हैं, 1 आईसीयू का वार्ड भी तैयार है। 100 से ज्यादा हमारे पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उपलब्ध हैं, 6 विशेषज्ञ हैं और 6 ड्यूटी डॉक्टर्स हैं। सीटी स्कैन की लेटेस्ट मशीन हमारे पास उपलब्ध है। 44 नर्सिंग स्टाफ हैं जो क्वालिफाइड हैं। 100 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर्स उपलब्ध हैं और कोविड संबंधी जो दवाइयां होती हैं वो सब कुछ तैयार है और हमारा स्टाफ तैयार है। और हम पूरी सेवा भाव से, पूरे समर्पण से और इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और हर एक व्यक्ति की जान बच सके। और साथ साथ दवा की भी बात है और हम परमेश्वर से दुआ भी मांगते हैं कि हम सबों की सुरक्षा परमेश्वर के द्वारा हो और सारे भारत में, सारे विश्व में ये जो संकट आया है ये दूर हो सके। वहीं जब इस संबंध में हमने आरएमओ डॉक्टर दिवाकर पटेल से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। दमोह जैसे पूर्व में भी पूरी तरीके से तैयार था, इस वर्ष भी हम लोग नए आधुनिक स्तर से जो हमारी तैयारियां चल रही थी उन तैयारियों को कंप्लीट करते हुए हम हर प्रकार की विकट परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। जिसमें ऑक्सीजन की जो व्यवस्था की गई है वो एक अपने अद्भुत लेवल पे आ चुकी है। हमारे पास 1500 LPM का एक PSA प्लांट लगा हुआ है जो सतत निरंतर ऑक्सीजन बना के सप्लाई दे रहा है। उसी के साथ साथ 1000 जंबो सिलेंडर की कैपेसिटी का 6 KL का लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक जो है वो आज हमारे यहाँ आ चुका है और इंस्टॉल हो रहा है। दमोह ने एक अद्भुत मिसाल पेश की है फर्स्ट वेव में भी, सेकेंड वेव में भी। फर्स्ट वेव में जब मजदूरों का माइग्रेशन हो रहा था तो शासन प्रशासन के साथ समाज सेवी संस्थाओं ने लाखों मजदूरों के पेट भरे। इसी प्रकार से जब सेकंड वेव आई तो सेकंड वेव में भी विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ऑक्सीजन सिलेंडर दान करे, कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए और कुछ मतलब समाज सेवी संस्थाएं ऐसी थी जिनने हमें HR भी उपलब्ध कराया। उन्होंने अपनी तरफ से नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध कराए, लैब टेक्नीशियंस उपलब्ध कराए, जिनका पैसा, जिनका वेतन उन्होंने स्वयं वहन किया। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के आधुनिक उपकरण जो हमें मरीजों के उपचार करने में मदद प्रदान करते हैं वो उपलब्ध कराए। और निरंतर समाज सेवी संस्थाएं और जो समाज सेवी हैं वो हम लोगों से कांटेक्ट में बने रहते हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने में मतलब आगे रहेंगे, तत्पर रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे।